कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा फील ना करूँ। जब मुझे लगा ना कि मतलब ये भी मेरे से चीट कर गया, ये अब आसम करना नाश्ता हो रहा है। बहरहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं। आपको टिपिकल औरतों की तरह मैंने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं रो रही होंगी, भूखी होंगी। मैं 2 बार खाना खा। हाँ जी, ये क्या मान जाए ना, बड़ी नाराज है आज। यहाँ पे क्या नाराज तुम प्यार ही होता है, मोहब्बत ही होती है। लेके चलता हूँ खाना खाना खिला के। अरे नहीं नहीं, वैसे आप सब लोगों को इकट्ठा देखा ना तो आंखों में आंसू आ ही नहीं, सॉरी, रहने दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए, मैं लेकर आती हूँ। अली को रिश्ता आ गया उसको। कैसा लगा बात करके लड़की से? कैसा लगा है जी? बच्चों बताओ फिर कैसा है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सदर फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है यार आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपकी सदफ आपके व्लॉग में फिर से हाजिर है। तो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, मगर उससे पहले थोड़ी सी बात है दिल में, वो कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी, मैं आपके सामने खड़ी हूँ सदफ आपसे बात करने के लिए। यार जो कल हुआ, कहने के तो सिर्फ एक व्लॉग था, मगर जैसे कि आपको पता है कि किसी की कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी तमन्ना हो, वो पूरी ना हो तो आपको पता है कि वो फील होती है और ज़्यादा आपके जहन पे, आपके दिमाग पे अटैक कर जाती है। तो आप यकीन मानो कि नो डाउट अल्लाह ताला सबको बेटा दे, सबको बेटियां दे। नो डाउट मेरे पास सिर्फ बेटियां ही हैं। मेरे पास, मुझे ना स्टार्टिंग से जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरी तब भी ख्वाहिश थी, मगर मेरी अल्लाह ताला ने नहीं सुनी और वो चीज़ पूरी नहीं हो सकी। मगर मुझे कोई गिला या कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस सूरत में मुझे ना मेरे हस्बैंड को दिया है। मगर कल ना सच में मैं अभी तक अपने अंदर से ना सेट नहीं हो पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा फील ना करूँ, ज़्यादा बात ना करूँ इस बारे में, मगर जो चीज़ आपके हाथ में आके चली जाए ना, वो बहुत ज़्यादा फील होता है यार बंदे को कि यार क्या मतलब अल्लाह ताला, मैंने क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लोगों की बातें, लोगों का ये जो मेरी ज़िंदगी का इतने जो साल गुजर गए ना, पता भी नहीं चला। पहली बात तो ये, साथी बहुत अच्छा है मेरा, मेरा लाइफ पार्टनर इतना अच्छा है कि जिस मेरे से जब वो कल बात हुई ना कि वो उसने शादी कर लिया या कोई ऐसी बात, तो कसम से एकदम से ना मुझे लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ना हिल के रह गई है। असल में मेरे रिश्तेदार तो बहुत है, बहुत सारे रिश्ते हैं, मगर आप यकीन करो अगर मैंने कोई रिश्ता कमाया है ना, तो मैंने सिवाय आसम के अलावा कोई रिश्ता नहीं कमाया। और इसके साथ साथ बात यह है कि मेरे माँ बाप के बाद अगर मुझे किसी ने इतनी लॉयल्टी और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार अगर किसी ने दिया है ना, तो आसम के सिवा मुझे किसी ने नहीं दिया। मैंने आपको बताया रिश्ते बहुत बहुत सारे हैं, पर इतनी सिंसियरिटी, इतनी मोहब्बत किसी में देखी नहीं है कभी। तो जब मुझे लगा ना कि मतलब ये भी मेरे से चीट कर गया, तो अभी तक नहीं सेट हो पाई। जब मुझे पता भी चल गया कि वो एक व्लॉग था, वो सिर्फ एक व्लॉग था। लोगों के हस्बैंड ऐसे करते होंगे, पर मेरे वाला ऐसा है नहीं। और मेरे से ना ज़्यादा इमोशनल बातें होती नहीं है, मुझे रोना पहले आ जाता है। तो ना बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आपने गुजर किया, आप आके खड़े हुए हो, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना इंसान के पास लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मगर आसिम ने मेरा वहाँ साथ दिया जहाँ पे कभी भी किसी ने मेरे साथ कोई दे ही नहीं सकता। जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में भी एक आदमी एक चीज़ें वक्त लगा देता है, मगर इस बंदे ने मेरा उस हर जगह पे साथ दिया है। जब मुझे लगा ना कि मैं डोल गई हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। बट मेरे लिए, मुझे भी पता है कि वो एक व्लॉग था, मगर मैं भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ इस चीज़ से। मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है, मेरी ज़ात पे अटैक कर दिया गया है कुछ ऐसा। आप लोगों से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि नहीं कह पाऊँगी। और अल्लाह का शुक्र है कि ये सब एक व्लॉग ही था या एक मजाक ही था। बट अगर ऐसा हकीकत में भी होता, ठीक है, तो ऐसा रियल में भी होता, हाँ, वो अगर मेरे सर पे किसी को बिठाता तो मेरे लिए शायद कि बहुत मुश्किल मरहले थे। बट जितनी लॉयल्टी, जितनी सिंसियरिटी मैंने मलक के साथ अपनी 12 सालों में, 13 सालों में गुजारी है ना, शायद मैं उसे माफ़ कर देती। ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत का तकाजा है, या मेरी आजमाइश ही थी, तो शायद मैं उसे माफ़ कर देती। और हाँ, मैं माफ़ भी कर देती, मैं उस बच्चे को अपना भी लेती, मैं उसे अच्छे तरीके से पालती भी।
बहुत अच्छी तरबियत करती है, मगर सच बताऊँ मैं कभी खुल के हंस ना पाती। मैं जिस तरह मैं जीती हूँ ना, मैं जिस तरह मैं इतनी, हाँ सबने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी हुई है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सकती हूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से खा सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ। और और क्या चाहिए होता है एक लड़की को? एक लड़की के क्या ख्वाब होते हैं? और कोई ख्वाब नहीं होता यार। वो मुझे हंसता है, मेरी तकलीफ़ से उससे मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं अगर उदास हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा हो जाता है। मैं उसकी किस किस बातों को एक्सप्लेन करूँ और किसकी क्या क्या अच्छाई बताऊँ आपको, जो मेरी इतनी साल उसके साथ गुजर गई है ना। यकीन मानो अगर आज आके कोई ऐसा लम्हा मेरे आगे आ जाता है ना, यकीन मानो मैं ऐसे कड़वा घूंट समझ के मैं पी लेती। मैंने ख्वाहिश तो है मुझे, बाकी अल्लाह अगर मुझे दे देगा तो उसकी देन है, और अगर वो नहीं देगा तो ये भी उसकी रज़ा ही है, जिसे इंसान को मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। अगर मेरे पास कोई बेटा नहीं है तो मैं कहती हूँ जब मैं इनकी शादियाँ करूँगी ना तो मुझे उनकी सूरत में बेटे मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा हस्बैंड मुझसे इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है तो ज़ाहिर बात है मेरी अल्लाह ताला मेरी बेटियों को भी तो इनाम देगा ना उसी चीज़ में। आप यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बहनें हैं हम, और पांचों के ही हस्बैंड इतने अच्छे हैं उनके साथ कि हमें आज तक ऐसे लगा नहीं कि बाहर की दुनिया में ऐसे मर्द भी हैं, मगर उसमें सब में से मेरा वाला बंदा सबसे नंबर 1 पे है। और मेरे अब्बू के भी बहुत करीब था, और मैं समझती हूँ ये कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हैप्पी लाइफ में हूँ। बट सबको सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है, और सबको सब कुछ नहीं मिलता, यही सोच के ना इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलता है। बाकी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, हर चीज़। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और वो एक हस्बैंड नहीं है, अभी मेरे मुंह से निकलता आ रहा है, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त कि मैं सच में इतना सिंसियर दोस्त किसी के पास नहीं है। अगर हम कुछ ऐसी बातें भी आपस में शेयर कर लेते हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल, बट यकीन मानो हम दोनों बहुत खुश हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और बस कोई बात नहीं, बात इतनी सी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। बाकी हम दोनों बहुत आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, और हर चीज़ सही है। मैंने आपको बताया कि एक लम्हे के लिए जब मैंने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, नो डाउट मैं वक्ती तौर पर उसको कह रही थी कि तुम चले जाओ, मगर ज़्यादा देर तक मैं आसम से दूर भी नहीं रह सकती, बल्कि एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं ऐसे एहसास से भी डरती हूँ कि कभी वो उस लम्हे से भी डरती हूँ कि कभी अल्लाह ताला आसम को मुझसे ना जुदा ना करे। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाए, आसम का साथ मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। वो मुझे हर रोज़ बूस्ट करता है, तुम ये करो, तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया बात करती है करने दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब मैं खड़ा हूँ तो फिर तुम्हें किसकी टेंशन है? पता नहीं उसने ज़िंदगी में किस किस के साथ पंगे ले लिए हैं सिर्फ मेरी खातिर, ठीक है। और अगर आज मैं उसकी भी खुशी अगर होती किसी चीज़ में, तो यकीन माने ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है, मैं उसकी जो भी खुशी होती मैं उसमें हमेशा हमेशा खुश रहती। बाकी यार बाकी अल्लाह ताला अगर मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देता तो वो बात नहीं होती, मगर देखिए फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ ही दे दूंगा तो तुम मुझे याद कैसे करोगी या करोगे? सबके लिए होता है ये तो। खैर यार मैंने माहौल को ज़्यादा सेंटी कर दिया। मैंने तो पता नहीं रात से कितनी बार रो चुकी हूँ, या कितनी बार मैं पता नहीं क्यों दिल भर रहा है मेरा, बात ख़त्म होने के अंदर से नाम ही नहीं ले रहा मेरे कि। खैर यार आप लोग ज़्यादा उदास नहीं हो, हमारी हर चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है और हर चीज़ जुड़ी रहेगी। और मेरा बंदा वाकई जैसा मेरा बंदा है ना, अगर बंदा ऐसा हो तो ठीक है, वरना मार दो। मैं सच कहती हूँ यार, सच कहती हूँ। यकीन मानो उसने बहुत सपोर्ट किया अपनी बेटियों को भी, और अपने सारी बेटियों को ये बहुत सपोर्ट करता है। और थैंक यू आसम आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा तो यार मैं अब आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉर्मल करूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है, ठीक है ना। और रात से मुझे कह रहा है कि चलो बस करो, चलो बस करो, बस अब बस करना भी बनता है यार। मैं उससे नाराज़ नहीं होती, मैं उससे कुछ नहीं ऐसा करूँगी आप लोगों को लगेगा कि वो मुझे मनाएगा, मुझे ऐसा करेगा, बट ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नॉर्मल बात करूँगी, क्योंकि उसको परेशान करूँगी तो परेशानी तो मेरे लिए भी बनती है ना फिर। तो अगर वो परेशान होगा तो परेशान तो मैं भी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब उसका ये मजाक ही रहने दूँ तो बेहतर है। अगर ज़्यादा ही दिल पे लेगी ना तो मुझे खुद को कुछ हो जाना है तो फ़ायदा बात कोई नहीं होती।
खैर यार अपने व्लॉग को भी कर लेते हैं स्टार्ट। तो जिसने अभी तक सदर फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाग के जाओ, दूर दूर के जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और बेल आइकन के बटन को दबा दो। आ जाओ मेरे साथ। यार मुझे दरवाजे पे भी अली आया था, मुझे कह रहा था कि आसन बुला रहा है सामने कहीं। हाँ जी बुला रहे थे मुझे, खैरियत है? बस आपके लिए जो है ना प्रोटोकॉल के साथ कुछ चीज़ें रेडी की हैं। प्रोटोकॉल के साथ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? रात का नाश्ता आपका। अरे मैंने कहा तुम नाराज होगी ना तो तुम्हें। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? क्या हुआ? क्या मतलब मैं क्यों नाराज होंगी? आप मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे, मैं नाराज होंगी? वजह बताए। प्रैंक किया था, मैंने कहा यार दिल पे लगा। लो जी। अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, 8 साढ़े 8 9 बजे ये कौन सा नाश्ता है? ये मलक का नाश्ता है। मैं तो अपना नाश्ता भी कर लिया, दोपहर का खाना भी खा लिया है, ठीक है। और ये अब आसम का नाश्ता हो रहा है। बहरहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं। आपको किसने कहा कि मैं नाराज़ हूँ? अच्छा ये आज कोई अनोखी कहानी हो गई है यानी कि ये जो मेहनत की है आपने इसके लिए। नहीं, ये मैं बिस्मिल्लाह पकड़ के खा ये खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजे का। अच्छा देखो मैं कोई नाराज हूँ आपसे? है मैं? अच्छा मैंने नहीं खवाया है, बंदा ही होता है, भरा ही होता है। हाँ। मैं तो आगे कहती हूँ। तू दूसरी शादी नहीं गला कर। मेरा मुंह खुले रह गया है। मेरी बात सुनो, आज के बाद आपने कभी भी दूसरी शादी वाली बात नहीं करनी, ठीक है? कौन सी दूसरी शादी है? कौन सी शादी? ये मेरा भाई नहीं, वाली। मेरा भाई नहीं। तुम आज के बाद कभी भी ना बात करना, अच्छा? अच्छा इसलिए नाश्ता बन गया है। हाँ आपको तो पता नहीं, आप व्लॉग देखोगे तो पता चलेगा। पंगा मैंने लिया था, ये वो वाला नाश्ता है। आपका पंगा बहुत ही चंगा हो गया, ठीक है। अब देख लो, सबसे बड़ी बात है मैंने नाराज भी नहीं हुई हूँ। और आसम, और सुनाए आप? सब ठीक ठाक? मैं तो इंतजार कर रही थी अब कब उठे। मैं उठ के फ्रेश होके तो मैंने कहा चलो कॉफी बनाता हूँ तुम्हारे लिए लेके चलते। कॉफ़ी भी बना के लेके आए, नाश्ता भी बना के लेके आए, क्या बात है। आजम को लगा होगा मैं टिपिकल औरतों की तरह मैंने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं रो रही होंगी, भूखी होंगी। मैं 2 बार खाना खा चुकी हूँ आज। हैं? ये क्या हो गया? हद होगी। हाँ मुझे पता, जब तुम टेंशन में होते हो तुम्हें भूख ज्यादा है ना? लगती है। अच्छा इतना समझ में आया इनको कि मैं टेंशन में हूँ। सब ठीक है, टेंशन ना लो, ओके। और थैंक यू फिर भी नाश्ते के लिए, मैं कर लेती हूँ फिर भी। रात के 8 बजे कौन सा नाश्ता है यार, मैं तो वो सोच के परेशान हूँ। थोड़ा जरा गपशप लगा ली। हाँ जी, ये क्या? मान जाए ना, आप बड़ी नाराज़ हैं आजकल। अरे मैं ना आपसे नाराज हूँ ना मैं आसम से नाराज हूँ, ठीक है। और ये तुम क्या कर रहे हो यार आप सब लोग? सुबह का टाइम है। सुबह 8 बजे। 8 बजे का। रात के 8 बजे इनकी सुबह हो रहे हैं, बताओ। सुबह का टाइम है, नारियल यार। पानी पिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं नारियल पानी पीऊँ या मैं कॉफ़ी पीऊँ। लगता है मिक्सचर चलाएं आप। मज़ेदार। A few moments later. शुक्र है अल्लाह का, मैं घर पे आ गई। मेरी पौला बच्चा, क्या हाल है? हाँ जी ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम भी आई हुई हो? अच्छा जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? मेरे से तो बात कर लो। मैं जी आपसे जनाब, हम कौन होते हैं आपसे बात ना करने वाले? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप मुझसे क्यों नाराज हो? नहीं मैं बिल्कुल भी नाराज। आप सब लोगों को ऐसा लगना था शायद मैं नाराज हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं हूँ। की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है, आज मेरी फिलहाल इकलौती बेटी नाराज नहीं है। यार देखो, मैं ना एकदम से एंटर हुई थी और ये अपना व्लॉग बना रहे थे। अब मैं इनका प्रैंक खराब तो नहीं कर सकती थी ना, इसलिए मैंने इनका साथ दे दिया। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग सब सही हैं यार, मैंने कब किसी को कहा कोई गलत यार, आप भी तो है। इतना चलो प्यार अच्छी बात है, आप लोगों का ये सब प्यार ही होता है, मोहब्बत चल ही यार होती तुझे है। मैं लेके चलता हूँ, खाना शाना खिला के। अरे नहीं क्या हो गया आपको? मैंने घर पे बनाया हुआ है, मैं वही आपको खिलाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। इजी हो जाए, इससे कोई बात नहीं। बुखार तो नहीं है आप? नहीं मुझे कोई बुखार नहीं हुआ। इतनी ज्यादा खामोशी का ना मुझे डर लग रहा है ना, कोई तूफान होने वाला है, मुझे भी लग रहा है। नहीं मैं से ना असल में मेरी ना बॉडी में पावर ही नहीं आ रही, ना कुछ लड़ने की ना बोलने की। तो मैं चाहती हूँ कि यार जब अपने बंदे को कैपेसिटी के हिसाब से बात करनी चाहिए ना, तो मैं ज़्यादा देर बात करूँगी ना तो शायद मैं रो पड़ूंगी इस वजह से। लगा इसका मतलब तुम्हें झटका लगाया, बहुत ज्यादा झटका लगाया आप लोगों ने। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, सब लोग इजी रहें, कोई ऐसी बात नहीं है।
मेरे अकेली बंदे की क्या वैल्यू यार, ये भी तो बात होती है ना ऐसी। ऐसे आप सारी वैल्यू याद हमारी हो गई है वो सारी अरे नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है इसकी आंखें लाल हो गई हैं। यार, क्या हो गया? मैंने वैसे ही, मैं आपको पता, मैं इमोशनल बातों में मेरी जान, अरे वैसे नहीं, ऐसे मैं ना इसलिए जल्दी तुम्हारे ऊपर ना कोई प्रैंक नहीं करता हूँ क्योंकि तुम ना बड़ा सीरियस ले जाती हो चीज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ना 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 कोई अरे नहीं रो रही मैं, क्या हो गया आप सब लोगों को? नहीं, सच्ची में आंखें तो रेड हो गई हैं तुम्हारी। वो तो वैसे फ्लैश लाइट पड़ा ना कंप्यूटर। घर भी आई आंखें। अरे नहीं, फ्लैश लाइट से। और नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? आप सब लोगों को क्या टेंशन पड़ गई है कि मैं नाराज? पता लगा इनकी आंखों में आंसू आ गया रोने वाली में। वैसे आप सब लोगों को इकट्ठा देखा ना तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे। चलो यार, आप लोग बैठे, मैं खाना बनाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? अभी अभी। भाई से खाना खिला के लाता हूँ तुमको। हाँ नहीं नहीं, बस थैंक यू। जैसे प्रैंक किया, ट्रीट तो बनती है। अरे नहीं, कोई सब अपने खाना पीना है। जब क्या भाई से भी तो एक रोटी खानी है, बंदा घर खा लेगा। नहीं सॉरी, रहने दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए, मैं लेकर आती हूँ। अली को रिश्ता आ गया उसका। हाँ, मुझे उनकी कॉल आई हुई आज ना, तो अली का यार अली को किसी ने पसंद कर लिया तो वो फिर गलती से। क्या सीन के यार नहीं, कोई सीन नहीं है, मैं बता रही हूँ उसका ना, जेन्युइन बता रही हूँ। हमारे पास ना एक लेडीज हैं, वो इस्लामाबाद होती हैं, तो वो व्लॉग्स भी देखती रहती है और मेरी राजपूत ए वाली। नहीं, क्या हो गया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अभी तो कल ए वाली आ रही थी। बहुत रिस्पेक्ट से बात करो व्लॉग में, समझ में आ गई? तो उन्होंने अली का रिश्ता मांगा है, तो वो कह रही है कि मैं थोड़े दिनों तक आ रही हूँ। तुम्हारी मम्मी और पापा से भी बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि आप देख लो अगर आपको समझ में आता है। हम उसका रिश्ता कर दिया, हमारी तरफ से तो ओके है। राजपूत है, कास्ट उनकी राजपूत है। अली कहता हूँ बस मुझे रिश्ता कर दो मेरा, बस अली कहता। चलो यार, जब हम बात नाच करा चलनी चाहिए बस दिखाओ उसकी। हमें। वो अली का नंबर दिया है मैंने भी, मैंने कहा बात कर लो उससे, वो कर रहे हैं। आ जाओ। मुझे बताया भी नहीं करना कौन। कैसा लगा बात करके लड़की से? कैसा लगा है? सलाम दुआ हो रही है? बात कर रहा हूँ अभी। ओह नहीं, डीपी शिपी नहीं लगाई हुई उसने कुछ भी। बात कर लेने दो। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, हम बात कर लेने दो ना। चलो बात कर लें, कोई बात यार आप इतनी देर हमें लड़की की फोटो दिखाओ। नहीं, चुप कर जाओ। ठीक है, अब कर रहे हैं बात, पक्की तो कर लेने दो ना बात। मैंने कहा जरा बातचीत हो जाए आपस में, तो भाई लड़का लड़की की बात है, वो जरा आपस में उनकी बातचीत हो जाए तो फिर हम करते हैं बात, ठीक है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हो ना जरा? हाँ, पहली दफा थी, मैंने कहा चलो बात कर लो। कैसी लड़की है? लड़की है कैसी? बेटा उसकी मम्मी से उसके पापा से पूछ के उसकी बात करवा रहे हैं हम लोग, हमारा दिमाग खराब है। बातें कर रही है उसके साथ। अबे साले पागल, थप्पड़ में मारूंगी मैं तुम्हें, पागल हो गया ये? पता नहीं है तुम्हें, मजाक नहीं हो रहा ये? ये तुम लोगों का बिलोंग। खानदानी लोग हैं वो, अच्छा पागल ना हो राजपूत सा यार। आसम इसको समझाओ यार, इज्जत दे रहा हूँ, आपने कहा ऐसे ऐसे मैंने। यार इसको समझाओ इस सर यार आपने खुद ही कहा है, वैसे सही तो कह रहे हैं। यार वो बात कर रहा है वो उस लड़की से कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, और क्या चलो है। यार हमारा फन ऐसे 3-4 सिस्टम मुझे भी दे वो दो। उसका सिस्टम ये 2 टांगे 2 बाजू 1 मुंह 1। कह तू सरवाला बन जाना फिलहाल। वो तो शेयरिंग चाह रहा था, आपने कब यार बहुत बुरी बात है बेटा, यार उसने खुद कहा था। ब्लॉग बन रहा है यार, तुम लोग कैसे ऐसे नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं? यार ला, इन लोगों को कोई अकल नहीं बंद आनी। कर दे यार। मैं कैमरा बंद करूँ यार? ये देखो अय्या लड़ाइयाँ बंद करो। ये देखो मैंने साग बनाया है, मैंने साग बनाया है। अभी तो साग आया भी नहीं। देख लो मेरा कमाल फिर। ये पिछले सीजन का जो आपने जमाया हुआ था, ये वो है। ये खाने के लायक होगा। अरे ये 2 साल की होती है। एक्सक्यूज मी, ये साग कभी खराब नहीं होता, पालक कभी खराब नहीं होती, इसको सिर्फ बॉईल करके रख लिया जाता है। इसको तड़का शड़का सारा अब लगाया है मैंने, तुम लोग खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे। ओह बहुत गर्मी। चलो यार आसम खाना खा लो। अच्छा चलो बस। जी बच्चों बताओ फिर कैसा है? अली आप बताओ, मजा आ गया, मानते हो फिर मुझे? लग नहीं रहा पुराना। वैसे तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर बताओ, बात करके तुम्हें लड़की से कैसा लगा? अच्छा लगा, प्यारी बात थी उसकी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। भाई इस्लामाबाद दी है तो आवाज में सोनी हो देखी है। और आसम अब आप भी बिस्मिल्लाह पढ़े जरा। A few moments later. अच्छा जी, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हुई और अली का रिश्ता हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट सबको लग रहा है कि मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ।
जिसको जो समझना है समझो यार, बट सम टाइम ना कुछ चीज़ आपके दिल से निकलने के से ना टाइम लगता है, और एकदम से मेरे दिल से निकल नहीं सकती, ऐसा ऐसा टाइम लगेगा। बट वो मुझे किसी को फील नहीं करवाना कि भाई हाँ मुझे बुरा लगा या हाँ मुझे ये चीज़ हर्ट कर गई। बट कहीं मेरे ना कोई अंदर पता नहीं क्या रह गया है, जो वक्त लगेगा हर चीज़ का, वक्त हर चीज़ का ना मरहम होता है। तो जैसे ही वक्त आगे बढ़ेगा तो मैं ठीक भी हो जाऊँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर यार, मलक जैसा बंदा ना हो तो मार दो। खैर यार, प्रैंक अच्छा था। आज सोच रही हूँ कि मैं खुद भी एक प्रैंक करती हूँ, मगर ये बहुत स्मार्ट तरीके से मेरे साथ प्रैंक किया गया है। तो खैर एप्रिशिएट तो बनता है मलक साहब, क्या बात है आपकी। तो चलो यार, व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। तो जिसने अभी तक सदर फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाग के जाओ, दूर जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और बेल आइकन के बटन को दबा दो। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी।